हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माविश शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के बारे में मैं बात कर रही हूं वो है मुश्क। और आज मैं मुश्क की 6ठी एपिसोड के बारे में बात कर रही हूं। मुश्क तहरीर किया है इमरान अशरफ ने और उसको डायरेक्ट किया है एहसन तालिश ने। इट स्टार्स मोमल शेख, उर्वा हुसैन, इमरान अशरफ अमंग अदर्स। ज़बरदस्त कास्ट है और शुरू के 5-6 एपिसोड्स जो हैं बड़े ही इंप्रेसिव हैं। हमेशा की तरह मैं यही कहती हूँ कि मुझे कम से कम 14-15 एपिसोड्स के बाद मुझे समझ आनी शुरू होती है कि यार ये ओके, दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो हे वायर। अनफॉर्चुनेटली कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो शुरू के 4-5 एपिसोड में बड़े अच्छे रहे, बाद में वो हे वायर जाना शुरू हो गए। कुछ 14-15 एपिसोड्स के बाद हे वायर जाना शुरू हुए, लेकिन सो फार सो ग्रेट फॉर मुश्क एक्चुअली, क्योंकि अभी की जो एपिसोड्स हैं 5-6 एपिसोड जो मैंने देखी हैं वो ज़बरदस्त हैं। और इमरान अशरफ की राइटिंग, एहसन तालिश की डायरेक्शन और सारी परफॉर्मेंसेस ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। कर लेते हैं जल्दी से रिकैप। रूरल सेटिंग्स में ये पूरा ड्रामा जो है वो बेस किया गया है। इमरान अशरफ प्लेज आदम, महक इज प्लेड बाय मोमल शेख जिन्होंने बाहर जाके शादी कर ली थी। अब वो अपने बच्चे को साथ लाई हैं और एक लड़की को उन्होंने रख लिया है। वो लड़की जो कि हालात से मजबूर होकर महक के साथ मान गई है, काफ़ी ह्यूमिलिएट हो रही है इस घर में आके, क्योंकि महक का एक बच्चा है जिसको महक ने ये कहा है कि ये इस लड़की का बच्चा है और वो लड़की होती है गुड्डी, विच इज़ प्लेड बाय उर्वा हुसैन। Urva Hussain is absolutely fantastic. I keep wondering where was this Urva Hussain in Rangreza, because that was such a terrible film and she was not impressive at all in that film. However, she has been great in a lot of other dramas and in this drama in particular, the role that she is playing, जो किरदार अदा कर रही है बड़ा ही ज़बरदस्त फायर क्रैकर पटाखा किस्म की लड़की का है। तो ऑब्वियसली ऐसे रोल में मार्जिन बहुत होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मार्जिन को कितना अच्छा तरीके से फिल किया जा रहा है। एंड हैप्पी टू से कि उर्वा ने इस मार्जिन को बहुत अच्छा फेल किया है। फिर आ जाते हैं बाकी की स्टोरी की तरफ। जो महक का जो पूरा सेटअप है या वहाँ पे जो रूरल सेटिंग्स में हमने दिखाया है, वहाँ पे ज़मींदार हैं और ज़मींदारों के जो है, आई डोंट नो आप लोगों को मालूम हो ये बात या नहीं, ज़मींदारों के प्राइवेट जेल्स होते हैं। उन प्राइवेट जेल्स में ये जो फ्यूडल्स हैं वो रखते हैं उन लोगों को जिनसे उनको दुश्मनी होती है, जिन लोगों को वो चाहते नहीं हैं कि वो पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट के पास जाएँ, और लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो खुद मिली हुई होती है इस तरह के लोगों से। तो इस एपिसोड में हमने ये देखा है कि एक जो महक के जो हस्बैंड हैं बेसिकली, वो इसी तरह एक ज़मींदार की जेल में बंद हैं, अपने मामू की जेल में बंद हैं एक्चुअली, आयरॉनिकली। एंड उनके साथ एक कैदी भी है जिनकी एक जो मोहब्बत थी वो भी उसी ज़मींदार की फैमिली में मौजूद थी, तो इसीलिए ज़मींदार ने जो है वो उनको पकड़ के कैद कर लिया है। इस एपिसोड में हमने ये देखा है कि कैसे ये दो कैदी जो हैं वो एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की टॉर्चर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बुरे हाल है। सबसे बुरी जो है मेरे ख्याल में जो बात है मुश्क की, वो विग्स हैं, एट्रोशियस विग्स। और ये मुश्क का मसला नहीं है, ये सारे ड्रामों में मैं देखती हूँ इतनी सस्ती इतनी वाहियात विग्स लगी होती हैं। इससे बेहतर है कि ना लगाएं, मतलब इससे बेहतर है कि एक्टर को कह दें कि यार थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ले, थोड़े से बाल बढ़ा ले, लेकिन वो हमने वो उसको ओवर करने के लिए वो बुरी वाली विग्स यूज़ करके वो इतनी बुरी लगती हैं कि आई रियली होप कि हमारे आगे के डायरेक्टर्स जो हैं वो इन विग्स को ना यूज़ करें या वो हमारी नज़र से देख सकें कि विग्स कितनी बुरी लगती हैं। बेहतरीन बात मुश्क ये है कि इसकी पेस बड़ी ज़बरदस्त है, इसलिए क्योंकि आपको हर सीन में समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, समथिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग इज़ रियली bringing you together to sort of get you hooked on into the plot, or it doesn't have to try too hard because the plot itself does move very excitingly. All the characters have backstories. I really hate it, I absolutely hate it जब ड्रामों में कोई किरदार आता है और उसको बिल्कुल ही पागल अच्छा या बिल्कुल ही पागल बुरा दिखा देते हैं, तो वो बड़ी सोप सी क्वालिटी लगती है। और हमारे ड्रामों की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि जब हमारे किरदार जो होते हैं उनकी बैक स्टोरी, उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नुआंसेस, सबको एक खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है ड्रामों के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में ये हुआ है कि कुछ ड्रामों में अगर बाप सख्त है तो बस वो बिला वजह ही सख्त है, अगर माँ सख्त है तो वो बिला वजह ही सख्त है, चाची बुरी है, ताई बुरी है तो बिला वजह बुरी है। लेकिन इस ड्रामे में अच्छी चीज़ ये दिखाई गई है कि कोई भी इंसान इतना कोई सफ़ेद एंजल नहीं है और इतना कोई ईवल नहीं है। ताई जो है उनकी कहानी थोड़ी सी अनरावल की है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक ऐसी औरत जिसने सारी ज़िंदगी जुल्म देखा, अब उसके अंदर वो सॉर्ट ऑफ गुड एंड बैड की डिफरेंशिएटिंग जो है बिल्कुल मर गई है, ख़त्म हो गई है, उनको समझ ही नहीं आ रहा राइट एंड रॉन्ग क्या है। अब वो बस सर्वाइव कर रही है। और जब इंसान इस तरह का सर्वाइवर होता है तो फिर वाकई आपको दिखता है कि चाची के राइट एंड रॉन्ग के कॉन्सेप्ट्स में और गुड्डी के राइट एंड रॉन्ग के कॉन्सेप्ट्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों ही सर्वाइवर्स हैं और दोनों ही जब क्लैश करते हैं तो वो किस ज़बरदस्त तरीके से क्लैश करते हैं। आई रियली होप टू सी देयर ट्रैक डेवलप सून बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच।
So yes, full points to the cast, to the crew, and this great TV show, fantastic OST, I keep saying. And I also feel like when you have these kind of shows, it kind of also tells other story writers that look, you can bring exciting TV shows. Not every scene in that was about the romance and the crazy stuff, and you had to, you sort of also see the backgrounds of all the characters, that not every character is doing it because they are crazy in love. Take Goody for example. उसकी जो भी ज़िंदगी में मोटिवेशंस हैं, पैसा, सर्वाइव करना, इस जगह से सही सलामत निकलना, या अगर अपना कोई पर्सनल उसका एक वेंडेटा है, तो वो एक कैरेक्टर स्टडी है, वो एक पर्सनल लाइफ उसकी एक है जो कि इंटरट्वाइन हो गई है अब इस महक की ज़िंदगी से. तो वो किस तरह उससे बदले लेने का प्लान कर रही है, कुछ बदले वो ले रही है, किस तरीके से वो अपने आप को जो है वो सर्वाइव करवा रही है और बचा रही है अपने आप को दूसरी तकलीफ़ों से. तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैरेक्टर इमरान अशरफ ने तहरीर किया है, बहुत अच्छे से क्रिएट किया है. उर्वा ने भी उसके अंदर जो लेयर्स डाली हैं ज़बरदस्त डाली हैं. सो रियली हैप्पी टू सी मुश्क. लेट मी नो इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग मुश्क, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. इसके अलावा आप क्या देखना चाहेंगे मुश्क में, आगे क्या हो, कौन सी एक्साइटिंग प्लॉट लाइन आपको लग रहा है, आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करिए, मुझे ज़रूर बताइए. उसके ऊपर हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे. बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मुश्क के बारे में. लोग कमेंट्स में बता रहे हैं कि इट्स वन ऑफ देयर फेवरेट ड्रामाज, एंड आई कैन सी व्हाई. इट इज़ डेफिनेटली ऑल्सो वन ऑफ माई टॉप फेवरेट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर मोर रिव्यूज़ देखने हैं, ज़्यादा रिव्यूज़ देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. ये रिव्यू देखने का बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिए. खुदा हाफिज़. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.